नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड गुजरात से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशंस की फुल डिटेल से लेकर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, एनवेलप कैसे फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट फॉलोअर के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जिसका लास्ट डेट है 5 जैन 2023। ये फॉर्म आपको इंडियन मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स के बारे में प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे फिलअप करना है, सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन है देख रहे हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड गुजरात रेजिमेंट से निकल के आया है। सफायाला के लिए पोस्ट रखा गया है और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट हो गया 7 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट है 5 जनवरी 2023। इसके अंदर आपको फीस देना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है। मेल, एससी, एसटी, ओबीसी सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो साफायाला के लिए यहाँ पर आपको लेवल 3 तक आपको पे स्केल मिलेगा और इसका आपको 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपए तक आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका मिनिमम एज लिमिट 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है। आपका जो एज काउंट होगा 22 अगस्त 2022 के हिसाब से और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा। यानी आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 28 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 30 ईयर तक अगर एज है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट है 11। इसमें आपको स्वीपर और सफायाला के लिए वैकेंसी निकल के आया है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सीट रखा गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4, एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रखा है। लेकिन अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आप इस जनरल के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट है तो आपको 1 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व है, यानी टोटल आपको 11 सीट है। सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी कम्युनिटी से है तो आप जनरल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी अगर आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज से है, यानी इसका समतुल्य कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज फॉर कोस्ट गार्ड क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको हाइजीन, स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, क्लीन ऑफ टॉयलेट, मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक, स्वेयर लाइन्स एंड बाथरूम, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया, यानी आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है, मेनलैंड, आइलैंड सारी जगह पर। तो इसको आपको क्षमता होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यानी आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये आपको अनिवार्य है। अगर आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, कुमोन, सिक्किम, लोकल ट्राइबल, अंडमान निकोबार से आते हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और आपको +2 भी और छूट मिल सकता है अगर आप लक्षद्वीप, मेनलैंड आइलैंड से आते हो जो अंडमान निकोबार में आते हैं। उसके बाद चेस्ट आपको जो भी है उससे आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। मानो किसी का चेस्ट है 79 तो आपको +5 देकर आपको 84 होना चाहिए। ऐसे आपको जो चेस्ट है +5 आपको होना होगा। उसके बाद वेट की बात करें तो आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको वेट होना चाहिए। 10% आपको एक्सेप्टेबल होगा। आई साइट की बात करें तो आपको यहाँ पर 660 बेटर आई होना चाहिए। 660 और अगर विदाउट ग्लास है तो आपको चलेगा। 69 बेटर है
तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 624 आवर्स विथ ग्लासेस तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंशियल स्किल टेस्ट यानी पीएसटी जो आपको इस स्टेज में आपको करना पड़ेगा, उसी के अंदर आपको प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो लेवल 10 स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 1 ईयर का एग्जाम होने वाला है और पास करने के लिए आपको 50% जनरल के लिए इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% है, तो आपको पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट यानी पीएसटी, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वही कैंडिडेट यहाँ पर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट देने के लिए क्षमता रखेगा। यहाँ पर आपको स्विमिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सीवर लाइंस, आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्षमता दिखाना होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में। उसके बाद आपका 2 स्क्वाट आप यानी उठक बैठक आपको करना पड़ेगा, 10 पुशअप देना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा वो आपको ध्यान से देख लेना होगा। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट है तो आपको 2 कॉपी फोटो देना पड़ेगा और इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप मानो ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको एसडीओ से होना चाहिए। यहाँ पर 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा विथ ब्लू बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी देना होगा। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 2 कॉपी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, टू देकर द कमांडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात दमन एंड दीव नियर आरजीटी कॉलेज पोस्ट बॉक्स नंबर 25 पोरबंदर 360575 गुजरात। इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स देकर। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनरोलमेंट फॉलोअर, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोस्ट होगा वो एनवेलप के माध्यम से भेजना होगा। इस एनवेलप को आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स। अब आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा, जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। A4 साइज पेज में आपके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए जो आपको A4 साइज में प्रिंट करना होगा। और फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और किसी भी कलर पेन के आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ओवरराइट नहीं करना है। किसी जगह अगर गलती होता है तो फिर से आपको ये पेज प्रिंट कराना होगा और फिर से आपको फिलअप करके भेज देना होगा। किसी जगह आपको व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेंटर पे आपको जिस जगह जो रिक्रूटमेंट से आए हैं इसको यहाँ पर लिखना होगा। पोरबंदर 360575 गुजरात, इसको आपको इस जगह लिख देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका जो नेम है यहाँ पर आपको लिखना होगा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे अकॉर्डिंग है वही। इसके साथ आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका पहले नेम लिखना पड़ेगा। नेम लिखने के बाद अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो एक बॉक्स छोड़ के आपका मिडिल नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर से आपको आपका टाइटल लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका डेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपका ईयर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी कास्ट से आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी जो है उसके ऊपर आपको टिक करना है। और इसके साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है
उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उस फोटोकॉपी को आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 का ITI का जो सर्टिफिकेट नंबर है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, लोकेशन, बोर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ द बोर्ड विथ पिन कोड, यानी आप कब पास कर चुके हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका पिन कोड देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एनरोलमेंट फॉलोअर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 पास चाहिए, तो आप यहाँ पर 10 पास भी मेंशन कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट 10 में या 12 में जो आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आप जब आपका जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आप देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में आपका जो मार्क्स है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा और किसी भी जगह आपका गलती ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट, यानी आप जिस एग्जाम मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो एग्रीगेट था यहाँ पर आपको देना होगा। मैं कहूंगा यहाँ पर 10 के लिए बोला गया है तो यहाँ पर आप 10 ही मेंशन करना। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यानी आपका यहाँ पर आपका एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। जो आप एक होगा तो आपको एक बॉक्स छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड के थ्रू आपका कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस होने के बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे फिलअप करना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से ऐसे फिलअप करना होगा। पहले विलेज और टाउन का नेम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन देने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम और यहाँ पर आपको पिन कोड मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको राइटिंग एंड सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपका कोई कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, राइटिंग हैंड का जैसे सिग्नेचर होता है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस, आप किस जगह से फिलअप कर रहे हो उसका प्लेस नेम देना पड़ेगा। कौन सी तारीख आप फिलअप कर रहे हो यहाँ पर आपका उसका डेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, यानी बाएं हाथ का अंगूठा का छाप यहाँ पर आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना होगा एक, और यहाँ पर आपको 10 कॉपीज पासपोर्ट साइज देना पड़ेगा। सेम टू सेम ब्लू बैकग्राउंड आपको होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना होगा। उसके बाद ये आपकी एक डोमिसाइल की सैंपल कॉपी है जो आपको नियर बाय SDO में मिल जाएगा। किसी जगह अगर आपको ऑफलाइन में मिलता है तो आपको ऑफलाइन में भी आप दे सकते हो। अगर ऑनलाइन में आवेदन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका पहले गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नेम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन में फिलअप किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। आप जिस तारीख में अप्लाई करोगे उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपका एक पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद सारे हो जाने के बाद सिग्नेचर वैलिड पे यहाँ पर आपका टिक होना चाहिए, जो सब डिविजनल ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी PRC यानी डोमिसाइल की सैंपल कॉपी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे जाके आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना होगा, सन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा, आपका विलेज नेम, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम होना होगा। उसके बाद आप OBC A और OBC B कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर OBC और OBC B के अंदर आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका फिर से नेम देना होगा एंड और देकर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल है एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट नेम यहाँ पर होना चाहिए। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए मैं आशा करता हूँ ये मेल कैंडिडेट ही देख रहे हो।
तो उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल सेक्शन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद आप जिस तारीख पे अप्लाई करोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, प्लेस नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर ए फॉर्म यानी आधार बैकवर्ड क्लास की ए फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम और नहीं तो डिप्टी कमिश्नर से सिग्नेचर और सील लगा के आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ओबीसी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, इकोनॉमिकली वही का सेक्शन से आते हो, तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट का आपका स्टेट का नेम देना होगा। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी तारीख पे अप्लाई करोगे उसका डेट होना चाहिए। वैलिड फॉर द ईयर, आप कौन सी इकोनॉमिकली ईयर से आते हो यहाँ पर आप वैलिड फॉर द ईयर पर यहाँ पर आपको ईयर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए, सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पर आपका एड्रेस, विलेज और स्ट्रीट यानी यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस नेम देना होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट का नेम जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हिस्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल ईयर 8 लाख के नीचे है तो यहाँ पर आपको जिस ईयर तक है, जिस ईयर है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। आप कौन सी कास्ट से आते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपका सील लगा के ऑफिसर से सिग्नेचर करना पड़ेगा जो आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करना मस्ट है। तो ये थी आपकी डोमिसाइल की, ये थी आपकी इकोनॉमिकली ओए का सेक्शन की फॉर्मेट कॉपी है। अगर आप यू आर एनी जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इस सारे देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको डोमिसाइल की सैंपल कॉपी देना होगा। ये फॉर्म आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करा के एप्लीकेशन के साथ देना मस्ट है, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैंडिडेट है। तो सारे हो जाने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप फॉर्म में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका सारे एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सर्टिफिकेट देना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के आपकी 2 कॉपी देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आप एससी, एसटी, ओबीसी जो कैंडिडेट है उसका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया उसका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देना होगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। आपका जो फॉर्म में सेम फोटो देना होगा 10 कॉपी, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड देना होगा आइडेंटिटी प्रूफ के अकॉर्डिंग। सारे फॉर्म आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको 2 कॉपी होना मस्ट है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपका सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका जहां पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, इसका फोटोकॉपी आपको देना होगा 2 कॉपी। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फोटोकॉपी देना होगा। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपका इसका फोटोकॉपी देना होगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज कर लेना होगा। तो सारे फोटोकॉपी अरेंज करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सारे फोटोकॉपी देकर उसके नीचे ऐसे आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना मस्ट है। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड करना सही होगा, ये आपको एक बार ध्यान रखना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको फोटोकॉपी निकाल के आपका जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है सारे फोटोकॉपी के ऊपर। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एनवलप लेना होगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर एनरोलमेंट फॉलोअर। इसको आपको कॉपी करके इस जगह आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर पे। आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको लिखना बेहतर होगा। उसके बाद फॉर्म देकर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा नेम देके आपका नेम, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, आपका स्टेट लिखना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा। सारे यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे इस एड्रेस को आपको मेंशन करना पड़ेगा। 2 देकर द कमांडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस, नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात दमन एंड दीव नियर आरजीटी कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 25 पोरबंदर 360575 गुजरात। इस एड्रेस को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो सारे फोटोकॉपी अरेंज करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, क्योंकि इस पे आपको
पिक्चर पे फोल्ड आएगा तो आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे हो जाने के बाद इस एनवलप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। उसके बाद आप इसके अंदर भी आपका 10 कॉपी फोटोकॉपी दे सकते हो, नहीं तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको सिलाई करके भी आप दे सकते हो, आपका जो मर्जी हो आप दे देना। उसके बाद यहाँ पर आपको गम से चिपका के इसको आपको ऑर्डिनरी माध्यम से आपको भेजना होगा। ध्यान रखना, अगर आप स्पीड पोस्ट नॉर्मल पोस्ट करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से ही सिर्फ भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी प्रॉब्लम है, किसी जगह आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, उस पे जाके आपको कमेंट कर लेना होगा और मैं यहाँ पर आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को पसंद आया, किसी भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, इससे मुझे पता चलेगा मैं आपका सहायता कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।